नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 5 जून को शुरू हुआ था, ठीक है। अभी तक 14 जून तक आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ है। उसमें ज्योमेट्री के कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिले हैं। तो मैं उन सारे टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कर रखा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये ए बी इस ए सी के बराबर है। एंगल बी ए सी 50 दे रखा है, ये 50 है तो ये दोनों का सम कितना होगा 130, क्योंकि पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है। तो ये 50 है तो ये कितना होगा, ये 65 होगा और ये भी 65 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो एंगल ए सी डी मतलब ये एंगल पूछा जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे टोटल एंगल बनता 180, तो ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर से ये एंगल होगा 180 माइनस 65। 180 माइनस 65, 180 में 65 घटाएंगे तो 115 डिग्री निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। आगे का लाइन दे रखा है, यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, एंगल आरपीओ का मान 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास है ना, वृत्त की परिधि पर, वृत्त का व्यास पी क्यू है, वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात आपको पता है। जब ये बात आपको पता है तो एक बात और पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है। ये 90 हो गया, ये 39 हो गया, तो ये कितना होगा सर, ये आपका 51 होगा। तब ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 हो जाएगा, मतलब आपसे यही पूछा जा रहा है आर क्यू पी 51 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है सर, किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए एफ बराबर 12 है, बी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहां पर आपको एक बात पता होगा सर, एक फॉर्मूला पता होगा कि एफ डी इंटू एफ सी ये बराबर होता है एफ बी इंटू एफ ए के। अब यहां पर देखिए एफ डी कितना दे रखा है 16 माइनस एक्स, एफ सी कितना दे रखा है, देखिए ये एफ डी 16 माइनस एक्स है, और एफ सी यहां पर देख सकते 16, ठीक है सर, इज इक्वल टू एफ बी, एफ से बी की दूरी यहां पर देख सकते 4 है, और एफ ए कितना 8 + 4 यानी 12। अब देखिए ये 4 इस 16 को 4 बार में, ये 4 इस 12 को 3 बार में, यानी यहां से 16 माइनस एक्स बराबर 3 हो गया। तो यहां से एक्स बराबर होगा 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 मतलब 13, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थेल्स थ्योरम से ये क्वेश्चन बनेगा। कर रखा है नीचे दिए गए त्रिभुज के एम एन में पी क्यू और एम एन समांतर है, मतलब ये जो लाइन है और ये लाइन समानांतर है। कर रखा है केपी बटे पी एम, यहां पर कर रखा है केपी बटे पी एम बराबर है 4/13 के। तो जब केपी बटे पी एम 4/13 के बराबर है तो ये बराबर होगा के क्यू बटे क्यू एन के, के क्यू बटे क्यू एन के। अब एक बात और बताइए, अब यहां से एक बात और बताइए कि अगर के एन 20.4 है, मतलब ये टोटल दे रखा है 20.4, तो अगर इसको x मानेंगे तो ये क्यू एन कितना होगा 20.4 माइनस एक्स, यहां पर ये 4/13 दे रखा है। के क्यू को मानेंगे x तो क्यू एन निकलेगा 20.4 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20.4 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 20 चौक 80 और 1 81, 81.6। ये 4 इस माइनस एक्स के साथ गुना होगा तो -4x, ये 13x के साथ गुना होगा तो 13x, ये -4x 13x की तरफ गया तो इधर हो गया 17x, 17x बराबर 81.6। तो यहां से x बराबर होगा 81.6 डिवाइडेड बाय 4, तो 17
अब देखिए सॉरी यहाँ पर 17, तो 81.6 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए ये एक आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, ये एक आपका पेंटागोन है। अब पेंटागोन के पांचों कोनों का सम जो होता है, आपको फॉर्मूला एक पता होगा, n-2 इंटू 180। तो यहां पर 5-2 3 होता है, 3 गुना 180 मतलब 540, मतलब पेंटागोन के पांचों कोनों का सम 540। आप देखिए ये 80 है तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा 100, ये 65 है तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा 115, और ये 90 है। ये x दे रखा है तो ये निकालना है। तो पहले देखिए ये कितना होगा, तो इसको y मान लेते, तो y प्लस, देखिए पांचों कोनों का सम जोड़ते, तो यहां पर देखिए 115 प्लस 115 230, 230 प्लस 100 330, और 330 प्लस 90 तो इधर हो गया 420, यानी y प्लस 420 बराबर 540। तो y बराबर होगा, ये 420 540 में घटेगा तो y बराबर निकल के आया 120। आपसे पूछ रहा x, ये 120 है तो ये कितना होगा, ये होगा सर आपका 180 माइनस वाई, और y आपका 120 है तो 180 में 120 चला गया तो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, दी गई आकृति में यदि PB 20 है, OE बराबर 15 है, तो वृत्त और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी। अब देखिए सर यहां पर ये OE 15 है तो ये भी कितना होगा सर, ये भी 15 होगा। अब देखिए ये 20 दे रखा है, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा OP ही आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है 15, 20 और 25 का, मतलब अगर ये 15 है ये 20 है तो OP निकल के आएगा 25। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, तो OP आपका 25 ही निकल कर आएगा। अब एक बात समझिए, यहां से यहां का दूरी 15, तो यहां से यहां का भी दूरी क्या होगा 15। आपसे पूछ रहा है C से P का दूरी, पूछ रहा है वृत्त और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी यही कहलाएगा, यानी CP। CP बराबर लिखेंगे OP माइनस OC। OP आपका 25 है, OC आपका 15 है, 25 माइनस 15 करेंगे सर 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 12 तारीख को भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, आने वाले शिफ्टों में भी देखने को मिलेंगे। दिए गए वृत्त में व्यास AB, ठीक है, बढ़ी हुई जीवा CD से बिंदु P पर मिलाने पर यदि AP दे रखा है 18, मतलब यहां से यहां की टोटल दूरी दे रखा है 18, ठीक है सर। आगे की बात करते हैं, 18 CD दे रखा है 3, एक मिनट, CD दे रखा है 3, मतलब यहां से यहां की दूरी 3, और DP दे रखा है 9, मतलब यहां से यहां की दूरी 9, तो यहां से यहां का 9, तो यहां से यहां कितना होगा 9 + 3 12, ठीक है सर। आगे की कहानी समझिए, आगे की कहानी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वृत्त का रेडियस कहलाता है, ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी को मान लेते R, तो यहां से यहां की भी दूरी क्या कहलाएगा R, ठीक है। तो यहां से आपको PB पता करना है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते, PD इंटू PC, ये बराबर होगा PV इंटू PA। यहां तक बात समझ में आई। आगे का लाइन लिखते हैं। आगे देखिए PD कितना है, तो PD तो सर यहां पर 9 ही है, इंटू PC आपका 12 है, इजिकल टू PB, P से B की दूरी टोटल 18 है, यहां से यहां की दूरी 2R है, तो ये दूरी कितना होगा 18 माइनस 2R, ये PB कितना होगा 18 माइनस 2R। P से A की दूरी टोटल कितना है 18। अब देखिए ये काटेगा, ये 9 इस 18 को 2 बार में, ये 2 इस 12 को 6 बार में, तो यहां से 18 माइनस 2R बराबर 6, तो 18 माइनस 6 बराबर 2R, तो यहां से 2R का वैल्यू निकल के आया 12, तो R का वैल्यू निकलेगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रखा है, दिए गए वृत्त में जिसका केंद्र O है, केंद्र पर बढ़ने वाले अधिक कोण का माप 104 डिग्री और वृत्त के भीतर बनाए गए चतुर्भुज में एंगल O के सम्मुख कोण का माप कितना होगा। तो देखिए आपको पता होगा, आपको एक बात पता होगा कि वृत्त के जीवा से सेंटर पे जितना कोण बनता है वो यहां पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। अगर यहां पे 104 बना है तो यहां पर एंगल कितना हो रहा होगा 52। अब एक बार और बता देते हैं, अगर इसका नाम A दे देते, इसका नाम B दे देते, इसका नाम C,
डी। तो यहां पर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज कहता है कि आमने सामने के कोनों का सम 180 होता है, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। यहां पर ओ के सम्मुख कोण, तो ओ का सम्मुख कोण यही है, इसी के बारे में पूछ रहा है एंगल डी। अब एंगल बी यहां पर 52 है, एंगल डी आपको निकालना है इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 52 डिग्री। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 128 डिग्री आपका ये होगा। ओ के सम्मुख कोण एंगल डी ही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है दो वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहां से यहां का दूरी 3.5 है, यहां से यहां का दूरी 4.5 है और यहां से यहां का दूरी 10 दे रखा है, तो आपसे एसी पूछ रहा है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ये बराबर होता है केंद्र के बीच की दूरी। तो केंद्र के बीच की दूरी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर 100, माइनस दोनों वृत्तों की त्रिज्या का योग। तो यहाँ 4.5 है, यहाँ 3.5 है, मतलब दोनों का योग, तो 4.5 प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए 4.5 प्लस 3.5 8 होगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 100 माइनस 64 का स्क्वायर रूट। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो निकलेगा 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 6। यही आपका एसी है, यही आपका अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा है, जिसका उत्तर 6 सेंटीमीटर निकलकर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर दे रखा इन टर्म्स ऑफ आर। तो ये जो भी वैल्यू निकलेगा आप उसको फॉर्मूला के रूप में भी एज इट इज क्या कर सकते हैं यार। अब देखिए यहां पर स्मॉल वाला जो सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर और बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर। यहां पर डी क्या होगा, तो डी आप अभी जस्ट देखे थे, दोनों वृत्त के सेंटर के बीच की दूरी, जो कि क्या होगा आर प्लस आर। तो यहां पे बस वैल्यू पुट करना, डी क्या होगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। और यहां पर R1 क्या है, R1 सॉरी यहां पे साइन माइनस होगा, ठीक है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, आपको पता है, एक बात आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2ab। इसका वैल्यू होता है सॉरी 4ab, इसका वैल्यू कितना होता है 4ab। तो यहाँ तो 4 हो जाएगा इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये किसका वैल्यू निकला पी क्यू का। ये लेकिन आपसे यहाँ पी क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर निकालने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, रेखा एबीसी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू ए सी तथा एंगल क्यू बी सी 70 है, एंगल क्यू बी सी 70 है, अगर ये 70 डिग्री होता है सर, तो ये भी कितना होता है 70 डिग्री। आपको ये बात पता होगी, जब ये 70 है, ये 70 है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये भी कितना होगा सर 70 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज है, ये सर्कल का क्या है प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जल्दी से आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस प्रॉपर्टीज का क्या नाम है, तो इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण एकांतर वृत्त खंड में बने कोण के समान होता है। इसलिए ये 70 है, मतलब एंगल बी का जो बहिष कोण है वो 70 है, तो एंगल पी भी 70 होगा। एंगल पी 70 है तो एंगल बी का बहिष कोण एंगल ए मतलब बी ए की तरफ वो भी 70 होगा। पूछा है पी वी क्यू, पी बी क्यू। अब बताइए ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा। लीनियर पेयर से ये 70 70 140, तो 180 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 40 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। यहां तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, अब बताइए क्वेश्चन किससे किससे बनेगा, ये क्वेश्चन किससे किससे बनेगा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बाह बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी और पीबी की दूरी, ठीक है, पीबी केंद्र ओ वाली वृत्त पर खींची जाती है। यदि पी ए बी 55 है, मतलब ये वाला एंगल कितना है पी ए बी, मतलब ये एंगल 55 दे रखा है, तो ये एंगल कितना होगा सर, ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये 55 है, ये टोटल 90 है, तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा 90 माइनस 55, ठीक है, तो 35 कितना होगा 35। अब बताइए ये और ये सेम है, तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है ए ओ बी, ए ओ बी। अब इसको थोड़ा फिगर बड़ा बना लेते हैं,
ठीक है, ये भी 35, ये भी 35। ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, ये 35 प्लस 35 70, तो इसको कितना होना पड़ेगा 110 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा है AOB 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए। ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है, ठीक है। यदि ट्रायंगल ACD बराबर 35 डिग्री है, यहाँ A लिखा गया है, ट्रायंगल ACD बराबर कितना है 35 डिग्री, ठीक है। ACD तो एंगल BAD मतलब BAD मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एक्स आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अभी जस्ट एक बात बोले थे थोड़ा देरी पहले ऊपर के किसी क्वेश्चन में कि वृत्त के डायमीटर से वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है 90। देखिए ये वृत्त का डायमीटर है, वृत्त की परिधि ये है, तो यहाँ पर बनाया गया कोण कितना होगा 90। अब देखिए यहाँ कह दिया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर एंगल BCD कितना हो गया, तो एंगल BCD हो गया 90 प्लस 35 मतलब 125 डिग्री। और अभी जस्ट ऊपर देखे थे क्वेश्चन में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 मतलब एंगल C प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। एंगल C यहाँ पर 125 है, एंगल A आपको बोला है निकालने, इसी का वैल्यू 180, तो एंगल A बराबर हो जाएगा सर 180 माइनस 125। तो 180 में 125 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 मतलब 55 डिग्री इसका वैल्यू निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आए तो कमेंट सेक्शन में उस कमी के बारे में भी जरूर बताइएगा। कर रखा है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो एक बात समझ लीजिए 3, 4 और 5 सेंटीमीटर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब भुजा 3, 4, 5 से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो एक राइट एंगल होगा। अब कह रखा है इसके देखिए जब राइट एंगल बनता है तो उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाय 2 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या होता है हाइपोटेनस बाय 2। तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला ये स्मॉल r कहलाएगा और कैपिटल R आपका क्या कहलाएगा, ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, तो ये AC बड़ा वृत्त का डायमीटर कहलाएगा, ये बड़ा वृत्त का डायमीटर कहलाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का आधा, रेडियस हो जाएगा हाइपोटेनस का आधा। तो यहां से देखिए इस दोनों का रेशियो लेने बोल रहा है, तो रेशियो लेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो ऊपर हो गया P प्लस बी माइनस एच, तो P प्लस बी मतलब 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 बटे H यानी 5, ये क्या हो गया स्मॉल r और कैपिटल R मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात किसमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल होता है। तो 7 में से 5 गया 2 और नीचे है 5, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो मैंने यहाँ पे लिया ये ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई कमी नजर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक किस पर लेकर आए उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो PDF अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां पर जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।